हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम ज्ञात करने वाले हैं कि प्लस की संख्या और माइनस की संख्याओं का गुणा करने पर हमारा उत्तर प्लस में आता है या माइनस में आता है। इस वीडियो में हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि जब दो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, दोनों संख्या जो माइनस की होती हैं, जब हम उनका गुणा करते हैं तो उसका उत्तर हमेशा प्लस में आता है। जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो, जब हम उसका गुणा करेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। माइनस का माइनस माइनस का गुणा करने पर उत्तर प्लस में आता है और माइनस की संख्या का प्लस की संख्या से गुणा करने पर उत्तर माइनस में आता है। जैसे हम सवाल देखेंगे, हमारी एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो इनका हमने गुणा किया तो उत्तर हमारा कितने में आया? माइनस में आया। दूसरी क्वेश्चन में हमारा माइनस का 21 है और माइनस का 30 है, इनका हमें गुणा करना है। दोनों संख्याओं में क्या लगा है? माइनस लगा है। हमें पता है कि माइनस माइनस का गुणा करने पर क्या आता है? प्लस आता है। तो जब हम दोनों माइनस संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तीसरी संख्या हम देखते हैं कि हमारी जो पहली संख्या है वो माइनस में है, फिर जीरो है बीच में और दूसरी संख्या भी हमारी माइनस में है। तो हमें पता है कि दो माइनस है तो उत्तर तो इसका प्लस में आना ही है। लेकिन अगर इसमें क्या है? बीच में जीरो है और क्या होता है? जीरो का हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका उत्तर हमें जीरो ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार तीसरी संख्या में हमारे 3 माइनस लगे हुए हैं। ये सवाल करने से पहले हम एक थोड़ा कुछ नियमों को जान लेते हैं जिससे आपको सवाल समझने में आसानी होगी। हमने समझा था कि जब किसी एक संख्या में माइनस लगा हो तो जब उसका प्लस की संख्या से गुणा करेंगे तो हमें उत्तर में माइनस ही मिलेगा। जब दो संख्याओं में माइनस लगा हो, जैसे हमने लिया है माइनस का 1 और माइनस का 2, तो दो संख्याओं में माइनस लगा हो तो उत्तर हमेशा किसमें आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़कर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अब इसमें देखिए 3 संख्या में माइनस लगा है, तो हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पता है कि 2 माइनस का गुणा होगा तो प्लस में होगा संख्या। अब हमारे पास एक माइनस बचेगा, तो इसका उत्तर भी हमेशा किसमें आएगा? माइनस में आएगा। अब हम लेंगे 4 अंकों की 4 अंक लेंगे गुणा में। जब गुणा में 4 संख्याओं में माइनस होगा तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि संख्या का चाहे कितनी भी हो, अगर एक बार माइनस है, 3 बार है या 5 बार है, विषम संख्या में माइनस है तो हमारा उत्तर में माइनस आएगा। और 2 बार माइनस है, 4 बार या 6 बार, यानी कि सम संख्याओं में अगर माइनस लगा हुआ है, सम संख्या की गिनती में अगर माइनस लगा हुआ है तो हमारा उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे पहले प्रश्न में 1 माइनस है, उत्तर माइनस में आया, दूसरे में 2 माइनस है, उत्तर प्लस में आया, तीसरे में 3 माइनस है, उत्तर हमारा किस में आया? माइनस में आया, चौथे में 4 माइनस है, इसका उत्तर हमारा किस में आया? प्लस में आया हुआ है। इस प्रकार हमने समझा कि अगर सम संख्या में माइनस लगे हैं तो उत्तर प्लस में आएगा और विषम संख्या की गिनती में माइनस लगे हैं तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें हमारी 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं में माइनस लगा हुआ है, तो 2 माइनस को हम लेंगे तो वो संख्या प्लस की हो जाएगी, बाद में हमारा 1 माइनस बचा है। इन तीनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा कितना आएगा? 1320। लेकिन हमारा 1 माइनस बचा था इसलिए हमने उसमें माइनस लगा दिया। इसी प्रकार चौथी संख्या में 4 माइनस हैं, जो कि माइनस की संख्या कितनी है? सम है, तो हमारा उत्तर किसमें भी हमारा प्लस में आएगा। अगला जो सवाल है हमारा वो हमें सत्यापित करना है। ये 2 पक्ष दिए हुए हैं, इन्हें बताना है कि ये हमारे दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं है। हमारा प्रश्न है 18 गुणा 7 प्लस माइनस के 3। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कोष्टक को तोड़ना है। सबसे पहले हम सबसे छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, अंदर का सब लिखते हैं 18 गुणा बड़ा कोष्टक लगाएंगे 7, फिर हमारे बीच में क्या है? प्लस माइनस 7 में है। अब जब हमें पता है कि प्लस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। प्लस माइनस का जब हम गुणा करते हैं तो उत्तर हमारा माइनस में आता है, तो हमने माइनस लगाया है। उसके बाद एक कोष्टक बंद कर दिया। बराबर में एक कोष्टक बड़ा कोष्टक है जिसमें हमारा 18 गुणा 7 है। तो हमें क्या करना है? इन संख्याओं का हम 18 का और 7 का गुणा करके इस कोष्टक में लिखेंगे। हमारा 126 आया है, कोष्टक को बंद कर देंगे। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे
फिर कोष्टक के अंदर जो छोटा कोष्टक है पहले उसे तोड़ेंगे। बड़ा कोष्टक लगाया है, 18 का गुणा हमें 3 में करना है। चूँकि इस दोनों में एक ही संख्या में माइनस लगा है, तो इसके उत्तर में भी हमारा माइनस लगेगा और बड़ा कोष्टक हम बंद कर देंगे। आगे हम देखते हैं, हमने लिखा 18, फिर हमने गुणा का निशान लगाएंगे। ये बड़े कोष्टक में 7 माइनस के 3 है, इन्हें घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। फिर हमारा 126 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लस माइनस फिर से साथ में आया है। जब हम प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो आंसर में हमारा माइनस आएगा, तो माइनस लगाएंगे और माइनस के हमें 54 प्राप्त होंगे। आगे देखते हैं कि 18 और 4 का क्या करना है, हमें गुणा करना है। जब हम 18 का और 4 का गुणा करेंगे तो 72 मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे पक्ष में 126 में से 54 घटाना है। जब हम 126 में से 54 घटाएंगे तो हमें इसका आंसर भी 72 ही प्राप्त होगा। देखिए, तो हमारे दोनों आंसर क्या होंगे, हमें 72 ही मिल गए। इस प्रकार हमारा LHS और RHS समान प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह क्वेश्चन जो है सत्यापित हुआ है। उम्मीद है बच्चों मेरे द्वारा समझाए ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हीं सवालों का मैंने आपको रिवीजन दिया है और सवाल आपको करने के लिए दिए हैं, जिनका आप घर पर रिवीजन करना और सारे सवाल हल करना। जिस भी सवाल में आपको डाउट लगे या जो सवाल ना आए उसके लिए मुझे तो मैसेज जरूर करें, जिससे मैं आपको वो सवाल समझा सकूं। धन्यवाद।